हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहसील वेलफेयर ऑफिसर के प्रीवियस पेपर में। तो इसमें सिर्फ आप लोगों को जो काम की चीज़ें हैं वही बात करूँगा, करंट अफेयर हम इसमें स्किप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज सेकंड क्वेश्चन पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कौन सा दर्रा किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है? तो याद रखना आप लोगों ने, कामीलागा दर्रा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में दावा घाटी किन दो पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के बीच में है? धार, बहादुरपुर और बंदला आप लोगों की पहाड़ियाँ हैं इनके बीच में। आर्यों के राजा दिवोदास के साथ हुए युद्ध में शांबर का सहायक कौन था? तो इनके सहायक थे वर्ची। न्यायमूर्ति टेकचंद ने किस समुदाय का, ये आप लोगों का करंट का क्वेश्चन है तो रहने दीजिए इसको। कुनिंदों को सिक्कों पर किसकी आकृति पाई जाती है? तो कुनिंदों के सिक्के थे, उनके ऊपर त्रिशूल के साथ शिव की आकृति पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चंद्रभागा के बगल में कौन सी जनजाति है? तो आप लोगों ने याद रखना, स्वांगला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। छठी शताब्दी के मध्य के आसपास ऊपरी रावी घाटी में किसने एक रियासत की स्थापना की और जिसकी राजधानी ब्रह्मपुरा रखी? तो मेरुवर्मन के द्वारा। कौन सी पर्वतीय रियासत की स्थापना मैदानों से आए साहसी राजपूतों ने नहीं की थी? रामपुर बुशहर। जहांगीर ने डमरी नूरपुर के किस राजा की नगरकोट के किले में कब्जा करने के लिए भेजा? और उसी राजा ने पहाड़ी मुखियाओं के साथ मिलकर शाही क्षेत्रों को लूटा और बाद में ये पर्सन आप लोगों का मऊ किलों की ओर भाग गया था। तो इनका नाम था आप लोगों का सूरजमल। तो सूरजमल को भेजा था ये, और उस समय आप लोगों के डमरू नूरपुर के वंशज थे। ठीक है। 10th क्वेश्चन, चौपाल, जुब्बल और रावीनगढ़ क्षेत्रों में गोरखाओं के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिशर्स की तरफ से जेम्स वेली फ्रेजर ने किया था। 1588 से 89 ईस्वी में कांगड़ा के किस राजा ने जम्मू से कांगड़ा तक के सभी पहाड़ी प्रमुखों की अकबर के विरुद्ध एक संगठित किया था? तो ये बिधि चंद थे। बिधि चंद कांगड़ा के राजा हुआ करते थे। इन्होंने अकबर के समय 1588 से 1589 में कांगड़ा से लेकर जम्मू कश्मीर तक जितने भी पहाड़ी राज्य थे, ठीक है, उनको एक साथ इकट्ठा करके अकबर के विरुद्ध संगठित कर लिया था। प्रथम सिख युद्ध में कुटलैहड़ के किस शासक ने सिखों को कोटव लवाह किले से भगा दिया था? तो इनका नाम था नारायण पाल। डाठू क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का सिर ढकने वाला एक वस्त्र है, तो इसको डाठू कहते हैं। बिलासपुर में बोली जाने वाली बोलियों को किसने 6 भागों में बांटा? तो याद रखना, टी ग्राहम वैली ने 6 भागों में इसको बांटा था। हिमाचल प्रदेश में कब चीफ कमिश्नर के स्थान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया? तो मार्च 1952 में आप लोगों का। 16 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल का पहला और एकमात्र अध्यक्ष कौन था? इनका नाम था ठाकुर करम सिंह। मंडी का शिवरात्रि मेला कितने दिन तक चलता है? टोटल 7 डेज के लिए चलता है। उस गद्दन का नाम बताइए जिससे कांगड़ा के राजा संसार चंद को प्यार हो गया था। नोखू गद्दन था उसका नाम। कुल्लेर का कौन सा राजा कला, विशेषकर चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षण माना गया है? तो गोवर्धन चंद्र इनका नाम था। चंबा शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इनका नाम था साहिल वर्मन। उस मुगल उद्यान का नाम क्या है जिससे बाबर ने भारत में सबसे पहले बनवाया और उसका नाम आराम बाग रखा था? तो राम बाग है आप लोगों का। भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक ही एक्ट की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? तो एएन पठान कमेटी थी, इनके द्वारा की गई थी। 23rd क्वेश्चन, 2 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना रोंगटोंग कहाँ पे है? तो ये आप लोगों की लाहौल स्पीति में है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा धार्मिक स्थलों में पशु बल निषेध संबंधी आदेशों को का कौन सी संस्था विरोध कर रही है? तो ये है आप लोगों की कुल्लू देवी देवता संघ ने इसका विरोध किया था। 25th क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में घोड़ा प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है? तो लाहौल स्पीति के लरी में है ये आप लोगों का। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर भारत सरकार द्वारा हस्तकरण क्लस्टर की स्वीकृति प्रदान की गई और उसके प्रथम किस्त भी जारी कर दी गई है? तो ये आपका घुमारवीं आएगा। हिमाचल प्रदेश में छोटे और मध्यम कस्बों में शहरी संरचना विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यकारी संस्था कौन सी है? तो ये आप लोग की हिमुंडा है। हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायत समितियां हैं? तो टोटल 78 हैं। हिमाचल प्रदेश में 33 केवी और इसके ऊपर के मानव रहित विद्युत उपकेंद्रों के नियंत्रण और निगरानी का केंद्र कहाँ पे है? तो ये आप लोगों का पौंटा साहिब में है। स्वां नदी जलागम प्रबंधन योजना, ऊना में कौन सा देश इसकी सहायता कर रहा है? तो ये आप लोगों का जापान कर रहा है। 2008 से 2009 में हिमाचल प्रदेश द्वारा विकलांग लोगों के लिए जारी की गई विस्तृत एकीकृत योजना क्या है? तो ये योजना आप लोगों की सहयोग योजना है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण निषेधालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1996 से 1997 तक की गई।
डेविड हेंस जिनका हाल ही में आईएएस, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, कोई ज़रूरत नहीं है। मार्क टली कौन है, तो ये सारे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, इनको प्लीज़ छोड़ दीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोगों का, यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो याद रखना कौन सा वेदांग है आप लोगों का, तो वेदांग आप लोगों का ज्योतिष है। प्राचीन काल में नालंदा के अलावा बिहार में और कौन सा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला था। कौन रामानुज के शिष्य थे, तो इनका नाम था चैतन्य। भास्कर आचार्य की लीलावती का विषय क्या है, तो इनका विषय है आपका गणित। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो इनका नाम था स्वामी विवेकानंद। उत्तराखंड में रूपकुंड नामक रहस्यपूर्ण झील किस स्थान पर है, तो ये आपकी चमोली में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो ये आपकी ललिता कुमार मंगलम। यह करंट का है क्वेश्चन, इसको स्किप कर दीजिए। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया, तो ये किया था न्यूटन ने। ऑडियोमीटर किसका मानदंड है, तो ये आपका ऑडियोमीटर पता चल रहा है आवाज़ की प्रबलता का। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। मानचित्र में एक समान दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, तो इनको आइसोवर्स या समदाब कहते हैं। कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कोयला। आनुवंशिकी का जनक किसे माना गया है, तो ये आपके जे मंडल हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। बहिष्कृत भारत के संपादक कौन थे, तो ये संपादक थे बी.आर. अम्बेडकर। कीर्ति किसान पार्टी किसने स्थापित की, तो ये की थी सोहन सिंह जोश ने। गांधी जी कब दक्षिण अफ्रीका से आए थे, 9 जनवरी 1915 को, जब आपका प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में किस दिन फांसी दी गई थी, तो आप जानते हैं मार्च 23 में। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा, तो 1940 में। आगे है आप लोगों का क्वेश्चन, ये आप छोड़ सकते हैं। 74, जब गांधी जी से 1921 ईस्वी में पूछा गया क्या वे हिंद स्वराज की भाषा जो 1909 में लिखी थी इसमें कोई परिवर्तन करना चाहेंगे, तो उनका ये कहना था मैं एक शब्द बदलना चाहूँगा, वो क्या था, तो उनका ये शब्द था उनका ब्रिटिश सांसद को, ठीक है, ब्रिटिश सांसद को वो बदलना चाहते थे। 75, ठीक है, ब्रिटिश सांसद को वैश्य कहना। नेक्स्ट है आप लोगों का उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा कब होता है, तो ये आप लोगों का जून 21। चंद्र ग्रहण के बारे में क्या सही है, ये केवल आपका पूर्णिमा के दिन ही होता है। रिएक्टर स्केल पैमाना किसके लिए यूज़ किया जाता है, भूकंप के लिए। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। मणिपुर में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो ये आप जानते हैं आगमी है आपकी। पंचमढ़ी भारत के किस राज्य में है, तो ये आपका है मध्य प्रदेश में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व ग्वालियर से किसने किया था, तांत्या टोपे के द्वारा। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की, 1932 में। किसने किसने आईसीएस की प्रवेश परीक्षा के लिए 21 वर्ष आयु से घटाकर 19 वर्ष की, लॉर्ड लिंटन ने। भारत की राजधानी किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, 1911 में। किस एक्ट के द्वारा पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में कुछ गैर सरकारी सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, तो ये आपका है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। वह कौन सी पत्रिका थी जिसमें बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखे गए लेख के लिए 1908 में उन पर मुकदमा चलाया गया था, तो आप लोगों की केसरी थी वो, आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका मुसलमानों के किस अभिजात वर्ग ने 1906 में पृथक चुनाव की पैरवी करने के लिए एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलने शिमला भेजा था, तो अलीगढ़ समूह आप लोगों का शिमला आया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार अपना लक्ष्य स्वराज रखा था या स्वशासन रखा था, 1906 में जो आप लोगों का कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हुआ था। बीडी सावरकर को किस षड्यंत्र में के केस में 1910 में काला पानी की सजा हुई, तो ये आप लोगों का इनका एक नासिक षड्यंत्र था उसमें। गदर पत्रिका के प्रकाशन की कालाविधि क्या है, तो ये साप्ताहिक है। मदन मोहन मालवीय ने स्वराज पार्टी कब छोड़ी, 1922 में। अखिल भारतीय वर्क्स एंड पीजेंट पार्टी की स्थापना कब हुई, 1928 में। भारत का कौन सा राज्य अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है, जम्मू और कश्मीर आप लोगों का। भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो जानते हैं गुजरात। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे बड़े द्वीपों की संख्या लगभग कितनी है, तो 325 है आप लोगों की अंडमान की और 24 है निकोबार की। किस नदी का उद्गम बेरी नाम है, तो झेलम आप लोगों का। कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, चंबल नदी के किनारे। काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, असम में है।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन को केरल में क्या कहा जाता है? पोनम कृषि। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आप लोगों का है मुंबई में। नेक्स्ट है आपका 101, कर्नाटक का राज्य वृक्ष क्या है? तो याद रखना संदल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो ये आप लोगों की 65.46। भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची की धारणा कहाँ से ली है? तो ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति द्वारा एक प्रकार की सजा को दूसरी किस्म की हल्की सजा में बदलने की प्रक्रिया को के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? लघुकरण शब्द का। भारत के किस उपराष्ट्रपति की पदावधि सबसे अधिक रही है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण की। 1989 से 91 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम था देवीलाल। भारत में लोक लेखा कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 22। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सीट कहाँ है? तो ये बिलासपुर, जो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यह सुझाव किस आयोग ने दिया कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति एक कमेटी के द्वारा की जानी चाहिए जिसके सदस्य प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री हों? तो यहाँ पे बात की गई है पुंछी आयोग के द्वारा बात की है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। 110, विनियोग विधेयक के पास होने से पहले सरकार का कामकाज चलाने के लिए जो अनुमानित अग्रिम अदायगी की जाती है उसे क्या कहते थे? लेख अनुदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा तृतीय क्षेत्र सम्मिलित है? तो आपका है ट्रेवलिंग का, परिवहन का। 12वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के प्रस्ताव में वृद्धि लक्ष्य क्या रखा था? तो इन्होंने रखा था 8% का। समावेश विकास की धारणा को पहली बार किस पंचवर्षीय राज्य योजना में महत्व दिया गया? तो ये आपकी 11वीं पंचवर्षीय थी। 2011 की नई परिभाषा के अनुसार किसी क्षेत्र को स्लम घोषित किए जाने के लिए कम से कम कितने परिवारों का समूह जरूरी है जो घटिया झुग्गी झोपड़ी में रहते हों, जहां साफ सफाई और पीने की पानी की सुविधा कमी हो और जहां परिवेश गंदगी से भरा हो? तो टोटल आपके 20। भारत में प्राइमरी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? 1995 में। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब पास हुआ? 2005 में। रिजर्व आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आप जानते हैं मुंबई में। 1985 ईस्वी में निजी क्षेत्र में कौन सा बैंक स्थापित किया गया? तो कोटक महिंद्रा। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू किया गया? तो आपका 2007 में। 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये है विजय एल केलकर। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर था जिसमें हमने टोटल डिस्कस किए हैं 120 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिट होंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।